वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपनी झिझक व्यक्त की और कहा कि उन्हें कौरवों के पास भेजने के बारे में उन्हें संदेह है। श्री कृष्ण की बुद्धिमानी भरी सलाह के बावजूद दुर्योधन ने शायद उनकी सलाह पर ध्यान ना दिया। इसके अलावा दुर्योधन के अधीन सभी योद्धा एकत्रित थे, जिसने श्री कृष्ण की यात्रा एक संभावित जोखिम भरी यात्रा बन गई। युधिष्ठिर चिंतित थे कि श्री कृष्ण की उपस्थिति का वहां स्वागत नहीं किया जाएगा। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के कपटी स्वभाव को स्वीकार किया, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान का प्रयत्न करने का सुझाव दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को विश्वास दिया कि यदि उनके शांति प्रस्ताव विफल भी हो गया तो वे पांडवों से कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वह किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है और यदि आवश्यकता हुई तो वह युद्ध में कौरवों का सफाया कर देंगे। श्री कृष्ण के दृढ़ संकल्प को समझते युधिष्ठिर ने उन्हें शांति दूत के रूप में जाने की अनुमति दे दी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण के आगमन से कोई समाधान निकलेगा और आसन्न युद्ध टल जाएगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया और उन्हें कोई भी संदेह, चाहे वह नरम हो या कठोर, व्यापक हित में हो, देने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य के एक साथ एक दूत के रूप में कुरु दरबार में गए और एक उचित समझौते का प्रस्ताव रखा। सत्य की उन्हें युधान के नाम से भी जाना जाता है। वर्णिक वंश के एक दुर्यज यादव सरदार थे जो श्री कृष्ण के ही कुल के थे। नारायणी सेना से संबंधित वह शिनी के पोते और सत्यक के पुत्र थे, जिनके नाम पर उनका नाम रखा गया था। सत्यकी श्री कृष्ण के एक समर्पित शिष्य और अर्जुन के छात्र थे। भगवान श्री कृष्ण ने आसन्न युद्ध को टालने के लिए पांडवों को आधा राज्य या सिर्फ 5 गांव देने का सुझाव दिया। इस अड़ियल रुख ने श्री कृष्ण को आसन्न संघर्ष को टालने के लिए निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण की सलाह को नजरअंदाज करते हुए दुर्योधन ने चालाकी से अपनी सेना को श्री कृष्ण को वहीं दरबार में बंदी बनाने का आदेश दिया। क्रोधित होकर सात्विकी ने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी तलवार खींच ली, लेकिन श्री कृष्ण ने शांति से उसे रोक दिया। श्री कृष्ण ने एक शक्तिशाली क्षण से में दुर्योधन और उसकी सभा के सामने अपना विश्व रूप प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप में कई भुजाएं थी और वे विभिन्न दिव्य अस्त्र और विष्णु से जुड़े प्रतीक धारण किए हुए थे, जैसे शंख, चक्र, गदा, धनुष और दंडक तलवार। उनके शरीर के अंदर कई देवता, ऋषि और जन जातियां, विशेष रूप से कौरवों का विरोध करने वाले पांडव दिखाई दे रहे थे। धृतराष्ट्र के प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण को? क्यों वो ये युद्ध चाहता? हाँ, भगवान महाभारत में धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने पांडवों के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, अपने पुत्र मोह में दुर्योधन का साथ देते थे और पांडवों के साथ शांति स्थापित करने में असफल रहे। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने कई बार शांति स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी मध्यस्थता की गई। दुर्योधन जो पांडवों से ईर्ष्या करता था और सिंहासन का लालची था, वे कभी भी शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह धृतराष्ट्र, यद्यपि वह चाहता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी अपने पुत्र के मोह के कारण उसने नहीं रोक पाया। वह दुर्योधन को न्याय और धर्म के मार्ग पर लाने में असफल रहा। विदुर धृतराष्ट्र के भाई और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। धृतराष्ट्र को दुर्योधन के कुकर्मों से आग्रह किया और पांडवों के साथ शांति प्रस्ताव स्थापन की सलाह दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए दुर्योधन के अड़ियल रवैये और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ और द्रौपदी का चीर हरण भी हुआ। अगर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में प्रेम करते के कारण ही इतना बड़ा कुकर्म होने दिया। शकुनी का प्रभाव। शकुनी जो दुर्योधन के मामा थे, हमेशा उसे पांडवों के खिलाफ भरते रहे और धृतराष्ट्र को फिर प्रभावित करते रहे। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय को नजरअंदाज किया और दुर्योधन के गलत कार्यों में उसका समर्थन
दिया। धृतराष्ट्र को यह डर था कि युद्ध में उसके पुत्रों का नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत में उसके समूचे वंश का नाश हो गया, जिसके कारण हर तरफ चीख पुकार मची। धृतराष्ट्र चाहता तो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकता था, क्योंकि वो राजा है। राजा अगर आदेश देगा तो कौन उसकी अवहेलना करेगा, लेकिन धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। यह दृश्य उसने होने दिया। उसके बावजूद भी पांडवों ने सोचा कि शांति प्रस्ताव होगा और उन्हें 5 गांव दे दिया जाएगा और युद्ध टल जाएगा, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी और भगवान को बंदी बनाने का आग्रह किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।